और अगर उसमें अगर सेंध नहीं लगा पाएंगे तो दिक्कत पैदा होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा जो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस पर जो वायदे किए गए थे वो वायदे डिलीवर हुए या डिलीवर नहीं हुए। ये देखिए ये असल मुद्दा है। ये जो पूर्वांचलियों का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो जाट का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम मुद्दे दिल्ली के वोटरों को उतना प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पर कैपिटा इनकम है वो 4,61,000 के आसपास है। लगभग 100% यहाँ लिटरेसी है। और जो भी यूपी और बिहार के लोग भी जो यहाँ आए हुए, जैसे मेरे जैसे लोग जो यहाँ आए हैं, वो बहुत चीजों को अच्छी तरीके से दूसरे तरीके से देखते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो हिंदू मुसलमान की बात करने की कोशिश की जाती है वो भी बड़े पैमाने पर काम नहीं करता है। असल सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अगले 5 साल सरकार चलाने का कोई ब्लूप्रिंट है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ब्लूप्रिंट है? क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई ब्लूप्रिंट है? मुझे तो लगता है इन तीनों पार्टियों के पास आज की तारीख में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अब आप देखिए जो फ्रीबीज इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट करेगी, वो फ्रीबीज आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। महाराष्ट्र में तो लड़की बहन योजना के बारे में बातचीत की गई कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उनके गठबंधन की इतनी बड़ी जीत हासिल है। अभी कल इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है और वहां की सरकार स्ट्रगल कर रही है, इस बात को स्ट्रगल कर रही है कैसे जो वायदे किए गए थे उसको हम कैसे ऑनर करें। और उसमें यहां तक खबर दी गई कि जो 2.5 करोड़ लोगों को महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, अब वो शायद घट के 25 लाख या 50 लाख के आसपास आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, इससे अलग हटकर अगर डेवलपमेंट का मॉडल रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि तीनों राजनीतिक पार्टियों के पास इस तरीके का कोई ब्लूप्रिंट। ठीक है प्रियंका, आज झुग्गी बस्ती प्रधानों को संबोधित किया गृह मंत्री शाह ने, पूछा, उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्ती में कोई काम ही नहीं किया आप लोगों ने, गंदगी है वहां पर, पानी की समस्या, नल खोलो तो गंदा पानी आता है, वही गंदगी का ढेर है। एक घर भी बनाया क्या आपने उनके लिए? अच्छा एक मिनट, उनके कहने से क्या होता है? हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी, हाँ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो भाजपा जब मुंह खोलती है झूठ बोलती है। दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्लस नौकरी छोड़ के सबसे पहले वो झुग्गी बस्तियों में गए, वहां की प्रॉब्लम्स को समझा। करीब 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं दिल्ली में, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर सबसे पहले सीवर लाइन, पाइप लाइन, रोड्स, पानी, बिजली, ये बेसिक मूलभूत सारी सुविधाएं जो मिसिंग थी वो अरविंद केजरीवाल जी ने की। झुग्गी वालों को भी पता है कि आज जिस झुग्गी में भाजपा दो मुहे साहब जा रहे हैं वो उन्हीं झुग्गियों को कल तोड़वाएंगे। उनको पता है जिनके साथ आज वो फोटो खिंचवा रहे हैं, जिनके साथ वो आज खाना खा रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं झुग्गी को कल तोड़वाएंगे। मेरे पास ऐसी सूची है पूरी राजीव जी, पिछले 2 साल में, सिर्फ 2 साल में 3 लाख दिल्ली की झुग्गी वालों को इन्होंने कड़कती ठंड में होमलेस कर दिया। कहीं कोई उनका ठिकाना नहीं। सुंदर नगरी बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है, वहां पर उन्होंने सारी झुग्गियां तोड़ दी। और क्या इतनी सारी झुग्गियां तोड़ने के बाद 3 लाख लोगों को पूरा बेघर करने के बाद 1500 मकान की चाबी दे रहे हैं। अब वो भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जो पहले दिए थे उनकी हालत देखिए जाके, खंडर बने हुए हैं। भाजपाइयों को अभी क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? इतने साल बाद दिल्ली में 3 ईंटें लगा दी, ईंटों का नाम रख दिया उन्होंने। मतलब शिलान्यास करते हैं और चले जाते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं, थोड़ी सी खाना पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं। दिल्ली में मुद्दा है कि हमें नेम कॉलिंग कर रहे हैं। आप इनको पूछिए ना, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या काम किया इन्होंने, पूछिए ना इनसे। बताइए झुग्गी बस्तियों के क्या प्लान है आपके पास? वो कह रहे हैं कि आप तो आएंगे तो तोड़ देंगे। पहली बात तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मैं हाथ जोड़ता हूं, नरेश बलियान से फोन मत करा देना कृपा कर। नरेश बलियान का फोन मुझे मत करा देना, क्योंकि जो दिल्ली के जितने व्यापारी हैं उनको जाकर नरेश बलियान जी का फोन जाता था, अरे फलाने वाले गैंगस्टर का फोन है, इतने पैसे पहुंचवा दो। ये है सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि अमित शाह जी के नाम पर 300 करोड़ जेल के अंदर ही। अरे सर मुझे नरेश बलियान का फोन मत करा देना बहन, मुझे डर लगता है नरेश बलियान से, कृपा करना मेरे पर। आपको तो संरक्षण प्राप्त है उसका, तो झुग्गी की बात करें जरा। हाथ आप उठाते हो हमारे प्रवक्ताओं के ऊपर। हमने बहन जो अच्छी बात ये, अरे बहन मुझे सचमुच डर लग रहा है। अभी आपको फोन, मुझे फोन मेरा बज रहा है, मुझे पता नहीं अननोन कॉल आ रही, पता नहीं उसी का आ गया, सुन लिया उससे ने ये अननोन कॉल आ रही, मुझे लग रहा है उसी का फोन आ गया शायद। बात करते किसी गैंगस्टर से किसी गैंगस्टर से फोन करा दिया, लगातार ही फोन करा रहे हैं। तो अरे सुनो बहन, सुनो, अरे सुनो बहन,
आपकी साबरमती जेल से लॉरेंस प्रियंका प्लीज इनको अभी कहने दीजिए, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। प्रियंका प्लीज आरपीजी जी, झुग्गी की बात करें, ये तो खुद कहते हैं कि मैं पानी नहीं दे पाया, मैं साफ पानी दे नहीं पाया। आज कोई चैलेंज लेने मेरा, कोई झुग्गी बस्ती में कहीं पर भी ऐसा हो जहां वो गरीब आदमी 25 से लेकर 50 रुपए की पीने की पानी की बोतल नहीं खरीदता हो, जहां फिर टैंकर से पानी लाकर घर में उबालकर पानी ना पीता हो, ये स्थिति है वहां पर। मैं आज मूल बात करता हूं, जब हम लोग थे, हम लोगों ने हर झुग्गी बस्ती में टॉयलेट्स दिए। आरपी सिंह, मैं आपको कैंपेन भेज दूंगा, 2017 से लेकर 18 तक पूरी लड़ाई लड़ी ताकि झुग्गी बस्तियों वालों के लिए जो ये टॉयलेट चार्ज लेते हैं वो ना लगे। मैं सेंटर से पैसे लेकर आया, दिल्ली को पैसे दिलाया, तब जाकर वो टॉयलेट चार्ज हटने शुरू हुए दिल्ली की गरीब जनता पर, झुग्गी बस्ती के ऊपर। जो मूल बात है, कभी सोचा प्रियंका बहन ने कि वो जो झुग्गी बस्ती में मेरी बहन रहती है उसको वो स्नान कब करती होगी? कभी किसी झुग्गी बस्ती में आपने स्नान कर दिए? हमने दिए स्नान कर, वहां पर आप जाकर जाओ संगम कॉलोनी में चेक करो कि स्नान कर दिए नहीं दिए। आपने तो दिए नहीं। कभी सोचा कि उस गरीब झुग्गी बस्ती वाले का बच्चा जब अपना बर्थडे मनाना चाहता होगा तो उसके लिए कोई समुदाय भवन है, कोई कम्युनिटी सेंटर है? आप जाकर चेक करो, बिहारी कॉलोनी के अंदर आरपी सिंह ने समुदाय भवन एक्सपेरिमेंट के लिए दिए थे नहीं थे? आपने रखवाने का काम किया। हम तो चाहते हैं दिल्ली भर की हर झुग्गी बस्ती के अंदर समुदाय भवन हो ताकि उनके बच्चे भी अपने बर्थडे मना सके, उनके घर वाले भी अपने छोटे छोटे फंक्शन कर सके। हर झुग्गी बस्ती के अंदर स्नान करो, हर झुग्गी तक साफ पीने का पानी जाए, सब सुथरा पानी जाए, उनके लिए शौचालय के लिए अच्छे प्रबंध हो। मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं वहां की झुग्गी बस्तियों के टॉयलेट्स की हालत क्या देखकर आपको शर्म आएगी। और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें प्रियंका बहन, आप अगर किसी एक झुग्गी बस्ती के टॉयलेट में जाकर दिखा दोगे, मैं मान जाऊंगा। मैं अपने आपको 8 वीडियो भेज रहा हूं जो मैं टॉयलेट में जाकर खुद टॉयलेट कर रहा हूं। हालत खराब है। हरिशंकर जी के पास हरिशंकर जी आते हैं, बोलिए। मैं बताऊं आपको, आशुतोष जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि तीनों पार्टियों के पास कोई मॉडल नहीं है, लेकिन तीनों में मॉडल तो उन्होंने क्या दिया? नहीं सुनिए, मैं बताता हूं ना, मॉडल तो उन्होंने क्या दिया, लेकिन गहराई से नहीं सोचा। भाई कांग्रेस से बड़ा मॉडल किसके पास है? 15 साल दिल्ली चलाई है, दिल्ली और देश का और विश्व का एक एक आदमी खुश है। एक मॉडल बीजेपी का जो केंद्र सरकार चला रही है, उससे अगर लोग खुश हैं तो अगर उस मॉडल को मान लीजिए। एक मॉडल तो केजरीवाल का है, आने वाले चुनाव में अगर वो जीत गए तो इस मॉडल से अलहदा कहां जाएंगे वो? और जहां तक रही झुग्गी की बात, झुग्गी में केजरीवाल ने झुग्गी वालों को जीवन नरक बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास है इस बात का, झुग्गियों के विरोध में रही है। उनका बस चले तो 1 घंटा ना गुजरने दे, सारी झुग्गियों पर बुलडोजर फैला दे। जहां पर भी जब भी भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, उनके लोगों को मौका मिला है झुग्गी वालों के खिलाफ अतिक्रमण करने का मौका मिला है, उनको तहस नहस करने का मौका मिला है, यहां तक कि झुग्गियों में आग लगवाने का काम भी ये करते रहे हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं? झूठी बात टेलीविजन पे करके उन लोगों को बहकाने की जरूरत नहीं है। अब कोई आपके बहकावे में आने वाला नहीं। आशुतोष जी, झुग्गी बस्ती वाले जो लोग हैं जो वहां रहते हैं, उनका जीवन तो बड़ा नहीं, तो क्या सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उनका? निश्चित तौर पर ये दिल्ली के अंदर जो झुग्गी बस्तियों में जो हालत है वो तो आप अगर कभी जाएंगे तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। बहुत ही बुरी हालत में झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं और उनके साथ तो बहुत ही अमानवीय बर्ताव होता है। वो तस्वीरें कि आप भयंकर जाड़े में आप जाते हैं और उनके घरों को आप उजाड़ देते हैं और उनके बच्चे सड़कों पर रोते रहते हैं, तो ये भी एक दिल्ली का उदाहरण है। और मुझे लगता है कि ये काम कौन कर सकता है? इतना अमानवीय काम जो है, जिसके अंदर हृदय नहीं होगा, दिल नहीं होगा, वही इस तरीके का काम कर सकता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये कहा था कि क्या आने वाले 5 साल के लिए इनमें से तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई विकास का कोई मॉडल है क्या? हमारा है, देखिए आशुतोष भाई, हमारे पास है। हरिशंकर जी, कम से कम मैंने तो भी नहीं देखा है, कम से कम मैंने तो भी नहीं देखा है। अगर आप 15 साल देखे नहीं आपने? नहीं, मैं तो 15 साल नहीं देखे आपने, वही करेंगे, वही लागू करेंगे हम लोग। हरिशंकर जी देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि दिल्ली को सजाने संवारने का काम शीला दीक्षित जी ने किया है और उनका जो योगदान है अतुलनीय है। लेकिन दिल्ली शीला दीक्षित के जमाने से बहुत आगे जा चुकी है। अब 10 साल के बाद आगे नहीं गई है, पीछे चली गई है। नहीं, नए मॉडल बनाने पड़ेंगे, वो पुराने सब काम नहीं चलने वाला। दिल्ली में अब क्लाइमेट चेंज की बात होती है, दिल्ली के अंदर अब पोल्यूशन की बात होती है, दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट की बात होती है, दिल्ली में फ्रेश वाटर की बात होती है। अब ये सारे मुद्दे, इनको कैसे दूर करेंगे? क्या इसका कोई आंकड़ा किसी के पास है? क्या कोई मॉडल है?
कम से कम मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता मैं गलत हो सकता हूं, हो सकता है हरिशंकर जी आपके पास होगा, आरपी सिंह के पास होगा, प्रियंका कक्कड़ के पास होगा। ये जो आम आदमी पार्टी में लगातार फ्रीबीज की बात करी, वो ये नहीं कह रही कि वो क्लाइमेट चेंज जो जिस तरीके 2024 सबसे गर्म साल था, तो उससे निपटने का कोई ब्लूप्रिंट है क्या जमुना को साफ करने का कोई ब्लूप्रिंट है क्या? आज भी जमुना उसी तरीके से, जैसा मैं 25-30 साल पहले जब मैं दिल्ली आया तब भी उसी तरीके से गंदी जमुना थी, क्या वो कैसे ठीक करेंगे आप? हर बार वो समस्या बिल्कुल आशुतोष बनी हुई है। अभी आप ग्राफ का जिक्र कर रहे थे, एक ग्राफ आया है हमारे पास भी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें क्राइम की घटनाओं